हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं एनीलिंग प्रोसेस के बारे में। देखिए, हीट ट्रीटमेंट में एनीलिंग प्रोसेस होती है, उसके बारे में बिल्कुल ही सिंपल वे से मैं आपको समझा दूंगा। ये मटेरियल साइंस फुल मैंने सिलेबस करा रखा है। अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से आप फुल सिलेबस ले सकते हैं। ओके, तो एनीलिंग हम समझते हैं। एनीलिंग क्या होती है? जब भी हम किसी मान लीजिए मटेरियल के ऊपर हम कोल्ड वर्क करते हैं। कोल्ड वर्क का मतलब उसको ठंडा, मतलब आराम से नॉर्मल टेम्परेचर पे पड़ा भाई, उसको ठोकना पीटना, उसकी शेप चेंज करना। जैसे कि इसमें ये देखना, अभी इसमें हम देखते हैं तो यहाँ पे स्टील की प्लेट्स है, ठीक है, रोल होते हैं, स्टील के रोल्स हैं। इसको प्लेट को इसमें रोल में से निकाला जाता है और इसकी थिकनेस को कम किया जाता है। हम जब इस तरह से करते हैं तो होता क्या है कि इसके ग्रेन्स जो होते हैं वो दब जाते हैं। उसको हम दबाव डालते हैं, उसके कारण जो उसके अंदर के ग्रेन्स वो लेंथ बढ़ जाएगी, विड्थ कम हो जाएगी भाई। अब अगर इसमें अगर देखोगे रोल में, ये देखो ऐसे जा रहा है तो यहां फोर्स पड़ रहा है इसके ऊपर। अभी जो एरिया है वो रिड्यूस कर रहा है इसका, और लेंथ इंक्रीज हो रही है, मतलब इसमें डक्टिलिटी है। इसमें डक्टिलिटी, इसके ग्रेन्स जो हैं वो बड़े होते जाएंगे, अंदर इसके ग्रेन्स बड़े होते जाएंगे और स्ट्रेच आ जाएगी उसके अंदर। ये है कि थकावट आ जाएगी, उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जैसे हम कभी खेल रहे हो, खेलते खेलते चोट लग जाती है, हम कहते हैं ना मसल पुल हो गया या मसल में दर्द हो रहा है। तो पुल होने का क्या मतलब है? उसके मसल्स के ग्रेन्स जो हैं वो पुल हो चुके हैं, उसमें स्ट्रेस आ चुकी है। इसी तरह इसमें है, हमारे भी मसल्स हैं, हमारे भी मॉलिक्यूल्स हैं, इनके भी हैं। अब देखिए, इसके ऊपर ना एक टेस्ट करके देखते हैं। ये देखिए, इसने लोड डाला, बेंड करने की कोशिश किया क्योंकि उसमें स्ट्रेस आ चुका था। अब देखो हाल क्या होगा इसका, प्लीज इसको ध्यान से देखना। जब हम इसको देखते हैं तो हमें पता लगता है कि इसके अंदर क्रैकिंग आनी स्टार्ट होगी भाई, ठीक है। और ये क्रैकिंग जो है वो यहां पे आपको दिखेगी। ये देखिए, ये क्रैक्स पड़ गए, क्रैक्स पड़ गए। ये पड़े क्यों? क्योंकि हमने ठंडे मटेरियल, मतलब ठंडे मटेरियल को ऊपर से स्ट्रेस डाला, वो ऊपर फोर्स जो पड़ा उसके अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस आ गई। जैसे आप सिंपल से मैं बताऊं, जिम जाते हो, कभी आप जिम जाते हो या कभी कोई भी एक्सरसाइज करना चाहते हो तो वो पहले कहते हैं वार्म अप कर लो। वार्म अप करने का मतलब क्या है? अपनी बॉडी को हल्का सा गर्म कर लो, फिर उसके बाद स्ट्रेच करो बॉडी को, उसके ऊपर लोड डालो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन इसको क्या वार्म अप करें? तो कोल्ड वर्क कर रहे हैं, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो भाई होगा क्या? मसल पुल हो जाएंगे इसके अंदर स्ट्रेसेस आ जाएंगे। बात समझ रहे हो? सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि इसके अंदर स्ट्रेसेस आ गई। अब इसका करें क्या? ये तो बेंड करना था, बेंड करना था, और ये तो क्रैक्स आ गए इसमें। ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जो भी कोल्ड वर्किंग प्रोसेस करोगे उसमें। अब भाई हमें बनाना होता है कार की शेप बनानी, मतलब कार का मान लीजिए छत बनानी है, बोनेट बनाना है। इस तरह से हमारे पास शीट है, इसके ऊपर हमने तो भाई फोर्स लगाना ही लगाना है, हमने इसको बेंड करना ही करना है। तो हम करेंगे क्या? बेंड करना चाहते हैं, बेंड नहीं होगा, अगर हम फोर्स लगाएंगे तो टूट जाएगा। ऐसी शेप बना पाओगे क्या? ऐसा अगर स्ट्रेसेस उसमें हुए, इसके लिए हमें हीट ट्रीटमेंट करना पड़ता है, इसके लिए हीट ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और ये देखो, ये शेप आसान है क्या? तो ये टूटा नहीं, ये क्यों नहीं टूटा? क्योंकि इसके ऊपर पहले ही हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करी हुई है, और वो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या कहलाती है? एनीलिंग कहलाती है। ओके, अब हम इसके ऊपर एनीलिंग करना चाहते हैं। ये हमारे पास रोल्स हैं, ठीक है, स्टील के बड़े बड़े रोल्स हैं। इसको हम डालेंगे फर्नेस के अंदर, लेकिन इसके लिए भी अलग तरह की फर्नेस है भाई, वर्टिकल टाइप की फर्नेस है, ठीक है। इसको डालेंगे एक चैम्बर के अंदर। पहले चैम्बर क्यों? क्योंकि जो देखिए हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके ऊपर स्केलिंग होती है। स्केलिंग का होता है ना, काला काला उसके ऊपर जम जाता है, कुछ पपड़ी सी जम जाती है। तो इसको बचाने के लिए पहले इसके ऊपर एक चैम्बर डालेंगे जिसके अंदर गैसेस होंगी जो इसको बचाएगी इस तरह के एनवायरनमेंट से, ताकि भाई स्केलिंग ना हो सके, ऑक्सीजन अटैक ना कर सके और स्केलिंग ना हो सके। ये भाई साहब ने लगा दिया, अब उसको डन, लगा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको क्या करेंगे? फर्नेस इसके ऊपर आएगी, फर्नेस इसको अब एक्चुअल में फर्नेस हीट अप करने वाली है, ठीक है। खूबसूरत है चीज, बात समझ आ रही? और अब इसने कर दिया हीट ऑन, ये देखिए हीट आनी स्टार्ट होगी। अब जब हीट आएगी तो ये पूरे अंदर जो रोल्स हैं वो गर्म होंगे। एक टेम्परेचर है, वो सारा कुछ मैंने पूरे कोर्स में समझा रखा है। आप प्लीज ऐसे कोर्सेज को मिस मत करें, आपको मिल रहा है तो जरूर लें। ओके, तो यहाँ पे हीट अप किया, टेम्परेचर अप किया, उसके बाद फर्नेस के अंदर ही ठंडा किया इसको।
फर्नेस के अंदर हीट ठंडा किया, तब जब हम फर्नेस के अंदर ठंडा करते हैं इसको एनीलिंग बोलते हैं। अब इसके ऊपर अगर टेस्ट करते हैं तो अब भाई साहब ये बेंड हो रहा है, इजीली बेंड हो रहा है और ये क्रैक नहीं आ रही इसमें। देखो भाई साहब क्लियर है, पहले और दूसरे में फर्क देख लो, डिफरेंस देख लो किस तरह से। तो ये डिफरेंस है, पहले वाला टूट गया, ये नहीं टूटा। तो इस तरह की प्रोसेस जो होती हैं वो एनीलिंग प्रोसेस कहलाती है। तो जो हम बार बार लाइन नहीं पढ़ते कि टू रिमूव द इंटरनल स्ट्रेसेस, टू रिमूव द इंटरनल स्ट्रेसेस, तो मेरे भाई ये है रिमूव द इंटरनल स्ट्रेसेस। मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दी थी इसी तरह की कि भाई जब भी मसल पुल हो जाता है ना हमारा, हम क्या लगाते हैं, मूव लगाते हैं, मूव के ऊपर कपड़ा भी बांधते हैं। ये भी देखना, गर्म कपड़ा भी बांधते हैं, क्यों? क्योंकि हमने एनीलिंग प्रोसेस करनी होती है। हमारे वो स्ट्रेसेस रिमूव हो जाते हैं जब हम उस कपड़े को बांध के रखते हैं ना, तो मूव हल्का सा एक बार फील होगा कि गरम गरम कुछ हो रहा है, तो उसके ऊपर यहाँ पुराने टाइम में तो भाप भी दे देते थे, गरम तवे के ऊपर गर्म ऐसे कपड़ा लगा के ऊपर मसल्स के ऊपर लगा देते थे। इस तरह का सुना हुआ है ना आपने, है ना, इस तरह का किया होगा कभी ना कभी मम्मी ने ऐसे। तो वो एनीलिंग कर रहे होते हैं। हमें कपड़ा इसलिए बांधे कि अंदर ही वो प्रोसेस हो जाए। तो फर्नेस के अंदर जैसे ठंडा होना, तो ये होता है इंटरनल स्ट्रेसेस को रिमूव करना। आगे देखते हैं, देखिए इस चीज को और ज्यादा समझेंगे। देखिए हमारे पास और ज्यादा कोल्ड वर्किंग प्रोसेसेस कहाँ कहाँ पे होती हैं। ये हमारी जो प्रोसेसेस होती हैं वो आपको देखने को मिलेगी ट्यूब्स में। ट्यूब्स जैसे हम पाइप्स बोल देते हैं, ठीक है, इस तरह की ये बेंचेस होते हैं, ड्रॉ बेंचेस कहते हैं इसे। तो ये क्या करता है, पाइप को पकड़ के खींचेगा, पाइप को पकड़ के खींचेगा और इसका डायमीटर कम करेगा। इसका डायमीटर कम करने के लिए हमने इसमें कोल्ड वर्किंग करनी होती है। तो ये जो कर रहा है ना, ये देखिए इसके कारण इसके अंदर स्ट्रेसेस आती हैं। ये देखिए अब पाइप आ गई, इतनी बड़ी बड़ी पाइप बनती है, इसकी डक्टिलिटी काफी अच्छी है, ठीक है। इसके लिए देखिए डायमीटर बड़ा फिर छोटा, इसकी लेंथ बड़ी होती जाएगी, डायमीटर छोटा होता जाएगा। डायमीटर जैसे जैसे छोटा कर रहे हैं हम, उसके ऊपर स्ट्रेसेस आ रही हैं। ये इंटरनल स्ट्रेसेस को रिमूव करना एनीलिंग का काम है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आपने स्ट्रेस नहीं किया, हीट ट्रीटमेंट नहीं किया और इस तरह की पाइप बना दी, पाइप को बना के बेंड करने की कोशिश किया, तो भाई साहब ये टूट गया, ये खत्म। इसका क्या करेंगे अब? तो प्रॉब्लम आ गई, इसलिए अब क्या करेंगे भाई साहब, इसके ऊपर एनीलिंग करेंगे। एनीलिंग करने के लिए सेम प्रोसेस होगा कि हम दोबारा उसको गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद फर्नेस के अंदर ही ठंडा कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर टेम्परेचर, उसके टाइम कितना रखना है, ये सारा कुछ समझना पड़ता है, ये ऐसे मजाक नहीं है, ठीक है। कितना टेम्परेचर कितने टाइम के लिए होल्ड करना है, ये सब कुछ होता है। फर्नेस के अंदर ही ठंडा करना है हमने, तो उसको करने के बाद, ठंडा करने के बाद दोबारा लेके आएंगे, इसको दोबारा लेके आएंगे कि हाँ जी हमारे पास ट्यूब्स आ चुके हैं। अब इसके ऊपर टेस्ट करके देखिए, अब देखिए टेस्टिंग करके देखते हैं, ठीक है। टेस्टिंग करते हैं तो अब बेंड किया तो वही पाइप है, लेकिन अब टूट नहीं रही, बेंड हो रही है, इजीली बेंड हो रही है। तो हो गई इंटरनल स्ट्रेसेस रिमूव हो गई। तो इंटरनल स्ट्रेसेस रिमूव होगी ना, तो ये होती है मेरे भाई एनीलिंग ये होती है। आई होप कि ये चीज आपको समझ आई होगी। प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं कि यार मजा आया या नहीं आया, बस सीधा यस या नो बता दो, ठीक है। मुझे भी थोड़ा सा पता लगे कि कोई किसी को मजा आ रहा है इसको देखने में, पढ़ने में। ओके, इस कोर्स को अगर आप लेना चाहते हैं, पूरा मटेरियल साइंस कोर्स, यहाँ पे मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक करा के पूरी वीडियोस आपको मिल जाएगी। और थैंक यू सो मच, इसी तरह से मेरे साथ जुड़े नहीं, नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से मिलेंगे।